नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेन्युइन स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे उन अधिनियमों के बारे में जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा देश की राज्य व्यवस्था अथवा प्रशासन के संचालन हेतु निर्मित किया गया था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान के निर्माण के बारे में, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संविधान का निर्माण। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई और इस आवश्यकता को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार 1934 में M.N. राय ने रखा, जबकि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में। तो 8 अगस्त सन 1940 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया था तथा यह बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती है। तब कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लिए ऐसा हथियार साबित हुआ जिसके बल पर वह अब अपनी सभी मांगें पूरी करवा सकता था। इसके बाद 1942 का क्रिप्स मिशन की परिणति रही। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि इसमें अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती थी, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया था। अब आते हैं क्रिप्स मिशन पर। तो सन 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ आया था, लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी संविधान सभाएं हों। अतः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसमें मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था तथा 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। इसमें कैबिनेट मिशन 1946 के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, जिसमें पहला था संविधान सभा का गठन करना। यह कैबिनेट मिशन 1946 का मुख्य उद्देश्य था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके बाद उनका दूसरा उद्देश्य था मुस्लिम लीग की मांग पूरी करना, जो था भारत का विभाजन। यह उनका गौण उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हो, तथा चौथा मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर रखा जाए। तो दोस्तों, ये मुख्य 4 उद्देश्य थे इनके कैबिनेट मिशन के। इसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 तय की गई थी, जिसमें 292 सीटें ब्रिटिश भारत की 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। यह 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख तथा सामान्य। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें आवंटित हुई। देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाई,
यानी रिक्त रह गई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों संविधान सभा की कार्यप्रणाली देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी नई दिल्ली में, तथा सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तथा दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसमें संविधान सभा में कुल सदस्यों की 389 संख्या थी, जिसमें 292 सीटें ब्रिटिश भारत, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 सीटें देशी रियासतों की थी, जिनमें अनुसूचित जाति के 33 सदस्य शामिल थे तथा महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसका मुस्लिम लीग ने पूरी तरह बहिष्कार किया था। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। संप्रभु यानी सर्वोच्च गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, यानी भारत में शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होगा तथा सभी क्षेत्रों का एवं उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों को तथा जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। फिर आता है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। सभा को पूरी तरह सप्रभु निकाय बनाया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। संविधान सभा एक विधायिका बन गई तथा सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए, जिनमें एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना तथा दूसरा देश के लिए आम कानून बनाना। विधायिका यानी वो समिति जो देश के लिए कानून का निर्माण करती है। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। देश विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान से अलग हो गए। इसकी वजह से 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर 299 आ गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के सदस्यों की संख्या 229 तथा देशी रियासतों की संख्या 70 कर दी गई। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य कुछ इस प्रकार से हैं। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गान जन गण मन तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। इस दौरान संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था, जिनमें कुछ बड़ी समितियां तथा छोटी समितियां थी। तो इन समितियों में हम कुछ प्रमुख समितियों को देख लेते हैं, जिनमें थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर दूसरी समिति है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष है डॉक्टर BR अम्बेडकर। और फिर अंतिम में आती है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति,
जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इनमें प्रारूप समिति जो थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, यह समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संविधान का प्रभाव में आना। तो दोस्तों, संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर घोषित कर किया गया। सभा में कुल 299 सदस्य में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद आता है दोस्तों संविधान का प्रवर्तन। तो संविधान के शेष प्रावधान, जैसा मैंने आपको बताया, संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए और इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में पूरी तरह संविधान को लागू कर दिया गया। तो दोस्तों, संविधान निर्माण के कुछ संबंधित स्मरणीय तथ्य, जैसे संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया तथा सर BN राव को विधानसभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।